सच के साथ। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय की घोषणा कभी भी हो सकती है और सरकार अब उस तरफ बढ़ भी चली है। तो आज इसी पर हम बात करेंगे। IND स्पेशल में मुद्दा है नगरोदय पर जंग। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आज 3300 करोड़ रुपए की कई सौगातें दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए, अलग अलग बातों के जरिए करीब 3300 करोड़ रुपए की एक बड़ी राशि खातों में ट्रांसफर कर दी। और ये उन नगरों के लिए है जहां विकास की गंगा बहेगी। विकास के नाम पर कई सारे काम हुए। हम जानते हैं कि स्वच्छता मिशन के तहत ये वही सरकारें हैं जब आज देश भर में नाम होता है मध्य प्रदेश का, इंदौर का। लेकिन अब कुछ नई सौगातें मध्य प्रदेश को मिली है, जिसमें चाहे घर की बात हो या तमाम तरह के मुद्दे। और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर नगरोदय अभियान लेकर जाएगा। 3300 करोड़ के भूमि पूजन किए गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। और बार बार ये कहा गया कि हमारा उद्देश्य यह है कि नगरों का विकास हो। दूसरी किस्त और स्ट्रीट वेंडर की राशि में भी डाली गई है, यानी हर वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया गया है। जहां विकास की बात होगी वहां विकास के नाम पर काम होगा, और जहां लोगों को जोड़ना होगा वहां किस्त भी दी गई है। लेकिन जैसे ही ये मसला सामने आया उसके बाद कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए। और सवाल फिर वही है जैसा आपने देखा होगा, कई तरह की घोषणाएं हैं लेकिन सिर्फ नारियल फूटते हैं। सच्चाई क्या है वो भी जानते हैं हम, लेकिन हकीकत यह भी है कि नगरीय निकाय चुनाव से पहले सरकार ने कई कदम बढ़ा दिए, कई सौगातें दी। चुनाव की तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन देख लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का क्या कहना है। और आज बच्चों की पूजा की, कन्याओं की पूजा की, उसके बाद इस कार्यक्रम की तरफ बढ़ चले। मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में कार्यक्रम हुए हैं नगरोदय को लेकर। पर नगरोदय पर जंग क्यों, जरा सुन लीजिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सुनिएगा। और आज नगरोदय अभियान के तहत लगभग 3100 करोड़ रुपए के शिलान्यास और भूमि पूजन के कार्यक्रम होंगे। हम शहरों के अलग अलग नगरीय निकायों के खाते में भी वहाँ अधोसंरचना के विकास के लिए राशि डालेंगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना की जिनकी पहली दूसरी किस्त के पैसे जाना है, लगभग 1600 करोड़ रुपया ये अलग है, उसके उनके खाते में डालेंगे। 80,000 स्ट्रीट वेंडर जिनको 10,000 रुपया देते हैं हम, अलग अलग छोटा छोटा काम धंधा करने वाले, उनके खातों में राशि जाएगी। तो ये रोजगार की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, मकानों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और अधोसंरचना का जो विकास हम कर रहे हैं उसके लिए भी अब धनराशि जारी कर रहे हैं। इससे नगरों का विकास हो। देखिए, मध्य प्रदेश में जब नगरीय निकाय चुनाव होने जा रहे हैं तब भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय का ख्याल आया। जिस तरह से इन्होंने घोषणाएं करी हैं, हर व्यक्ति समझता है, मध्य प्रदेश का हर नागरिक समझता है, मतदाता समझता है कि ये घोषणाएं अब क्यों की जा रही हैं। 15 साल आपकी सरकार है, आपने ऐसे कौन सी काम कर दिए नगरीय निकाय में। नगरीय निकाय के विकास के लिए अगर पूरे देश में कहीं योजना शुरू हुई थी तो 2005 में मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, जिसमें जवाहरलाल अर्बन रिन्यूअल मिशन और उसके माध्यम से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों का विकास शुरू हुआ। आज उसी बात को लेके सारी सरकारें आगे बढ़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई नया काम नहीं करा है। और आज जब पैसे देने की बात आ रही है तो अभी चुनाव के पहले क्यों दिया जा रहा है? आपको पिछले 3 महीने पहले क्यों नहीं ख्याल आया कि साहब नगरीय निकाय का विकास करना है? ये सब चुनाव को देखते हुए करते हैं। इनके नेता जगह जगह घूमेंगे, नारियल फोड़ेंगे, शिलान्यास करेंगे, लेकिन विकास कार्य नहीं होगा। इनका बजट में कोई प्रोविज़न नहीं है। ये केवल घोषणाएं कर रहे हैं कि जनता लुभावने में आ जाए और उनको वोट कर दें। लेकिन अब मध्य प्रदेश की जनता इनको अच्छी तरह समझ गई है। कर रही है और
जो पूर्व मुख्यमंत्री है, पीसीसी चीफ है कमलनाथ, उन्होंने ट्वीट के जरिए कई तरह की बातें, कई तरह के आरोप सरकार पर लगाए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई सारी सौगातें दी, 3300 करोड़ की, जिसका हम जिक्र कर रहे थे। तो नगरोदय से क्या उदय हो जाएगा? मेरे साथ आकाश जुड़ रहे हैं इस वक्त, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, क्या कहेंगे? आज मुख्यमंत्री फिर एक अलग अंदाज में नजर आए हैं और कई तरह की सौगातें मध्य प्रदेश को दी है। चुनाव की तारीख किसी भी पल घोषित हो सकती है, सामने होंगे नगरीय निकाय के चुनाव, लेकिन उससे पहले बड़ी सौगातें। तो चलिए हम बात करेंगे आकाश से अभी और समझेंगे कि आखिर क्या किया है सरकार। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिएगा, तमाम तरह की सौगातें दी गई है सरकार की तरफ से। और इस वक्त मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक जी जोड़ रहे हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। और साथ ही कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी भी मेरे साथ जुड़ेंगे। जी हरिशंकर खटीक जी, करीब 3300 करोड़ की ग्रामोदय के, नगरोदय के द्वारा सौगातें मिली है, लेकिन कांग्रेस फिर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का काम सिर्फ सवाल खड़े करना है, क्योंकि सुविधाएं तो जनता को देते नहीं। अगर हम लोग प्रधानमंत्री आवास के बारे में उनकी राशि दे रहे हैं जो नगरीय निकायों के माध्यम से दी जा रही है, और तो उनको कष्ट हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास में पहली किस्त में जो व्यक्ति रह गए थे उनकी किस्त, और प्रधानमंत्री आवास की दूसरी किस्त, उसकी राशि आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 1602 करोड़ रुपया उनके खातों में डायरेक्ट डालने का फैसला किया, और आज ये कार्यक्रम हुआ भी है। इसके साथ साथ एक स्वनिधि योजना, उसमें 1 लाख हितग्राहियों के खातों में राशि पहले भी डाली जा चुकी है, और अभी और 10-10 हजार रुपये जो व्यक्ति बेरोजगार हैं और 10,000 रुपये से अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपने सब्जी की दुकान लगा सकते हैं, 10,000 रुपये में कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं बिना ब्याज के। 10,000 रुपये स्वनिधि योजना के माध्यम से भी आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी ये डालने का काम किया। 15वें वित्त आयोग की राशि भी 810 करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए उन्होंने देने का फैसला किया, और आज डाला भी है नगरीय निकायों में। मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के माध्यम से भी 500 कामों का आज सुगम सड़कें बनाने के लिए और अन्य सड़क मरम्मत कराने के लिए ऐसा 500 कामों का आज उन्होंने लोकार्पण भी किया। और कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसला उन्होंने दिए जो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो उन्होंने बताया। स्वनिधि योजना एक महत्वपूर्ण योजना ऐसी बनी है कि उसमें 10,000 रुपये का कोई व्यक्ति लोन लेगा। जब वो 10,000 रुपये का लोन लेगा, वो अपना धंधा शुरू कर देगा, और 10,000 रुपये उस पैसे से 10,000 रुपये से 10,000 रुपये कमा लेगा। फिर इसके बाद वो जाएगा और 10,000 रुपये जहाँ से नगरीय निकाय से जिस बैंक से लिए हैं वहाँ पर चुका देगा, बिना ब्याज का है। जब वो चुका देगा तो 10,000 की उसकी पूंजी बन जाएगी, फिर उसको 20,000 रुपये की पात्रता में आ जाएगा। और जब वो 20,000 रुपये का धंधा कर लेगा और 20,000 रुपये फिर पुनः बैंक में बिना ब्याज के चुका देगा तो उसको 50,000 रुपये मिलेगा, और जब 50,000 का काम करेगा तो उसके बाद 1 लाख रुपये मिलेगा। ऐसी स्वनिधि योजना जो बहुत अच्छी योजना स्ट्रीट वेंडर के नाम से दी गई है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो फैसला किया उसका हम स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री जी की योजना चलाई गई, हमारे मध्य प्रदेश में लागू हो गई है, और 10,000 रुपये का हम अभी टीकमगढ़ जिले की नगर पंचायत जतारा के इस कार्यक्रम में भी हम अभी रहे हैं, और हमारे नगर जतारा की जनता भी रही, पार्षद के सदस्य भाई लोग भी रहे। लेकिन आज ऐतिहासिक फैसला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे मध्य प्रदेश के लिए किया है। उन्होंने एक और योजना मध्य प्रदेश में दी है, सीएम राइस। उस योजना का मतलब ये है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, गरीब परिवार के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सीएम राइस के नाम से एक योजना बनाई। उसमें हायर सेकेंडरी स्कूलों को लिया गया है जहाँ 5 एकड़ जमीन है, 15 किलोमीटर की सीमा में पड़वी में जो भी बच्चे गरीब परिवार के बच्चे रहते हैं उनके लिए बसें भी चलाई जाएंगी, और उनको बिना फीस दिए और उनको बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में लाया जाएगा। और जो ये सीएम राइस स्कूल खुला है उसमें वो बच्चे पढ़ेंगे। जो प्राइवेट बच्चों के लिए सुविधाएं दी जाती हैं पढ़ने की, उससे अच्छी सुविधाएं, बेहतर सुविधाएं शासकीय स्कूल में सीएम राइस के माध्यम से की जाएगी। इसमें लेकिन मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि वही कहा कि बहुत सारे उद्घाटन कर दिए, बहुत सारी शुरुआत कर दी चुनाव से पहले, और ये नारियल की राजनीति है। सिर्फ एक विकास केंद्र में गौशाला का पत्ता लगाया था। कमलनाथ जी की अगर बात करें तो उन्होंने गौशाला के नाम पर सिर्फ जनता को ठगने का काम किया था। उन्होंने मध्य प्रदेश की धरती पर एक विकास केंद्र में एक गौशाला का सिर्फ मात्र भूमि पूजन किया था। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हर ग्राम पंचायत को अगर वहां पे गौशाला बनने का वो है प्रस्ताव है तो उसको लिए राशि देने का प्रावधान किया है। वैसे हर विकास खंड में मध्य प्रदेश में 30-40 गौशालाएं अभी बनाई जा रही हैं। उसकी लागत 35 लाख से लगा के और 55 लाख तक की गौशालाएं बनाई जा रही हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी बोलने के, अगर कोई बड़ी गौशाला जहाँ 5 एकड़ जमीन मिलती है तो उसमें हम कह रहे 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया भी अगर गौशाला के लिए खर्च होती है तो शासन ने कह दिया कि आप करें, बड़ी गौशाला का भी आपको करें। दूसरा, उनने गाय माता को ठगने का काम किया। दूसरा, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश जैसे हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम युवाओं को 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। मध्य प्रदेश के किसी भी युवा को उन्होंने 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया।
तो जहाँ गाय माता की श्राप उन्हें लगी, चलिए सर, आप बने रहिए, खटीक साहब मेरे साथ बने रहिए, मैं लौट रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ आकाश जुड़ गए, हमारे ब्यूरो चीफ। आकाश, क्या कहेंगे, नगरोदय के द्वारा आज नगरों का उदय तो हो जाएगा, ये तो दिखाई दे रहा है, कई तरह की सौगातें दी गई है और आम जनता को साधने का प्रयास भी है इसमें। जैसे प्राइवेट स्कूल अब बच्चे जा पाएंगे, उनके लिए भी एक अलग से व्यवस्था की गई, बसों की व्यवस्था है, या फिर स्ट्रीट वेंडर है उसकी किस्त भी दी गई, आवास योजना में पैसे दिए गए। तो ये माना जाए कि सभी वर्ग को साधने का प्रयास मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। कदम अच्छा है, लेकिन कांग्रेस को क्यों रास नहीं आ रहा है? जी निश्चित रूप से मनोज जी, जिस तरीके से राज्य सरकार ने नगरोदय अभियान के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की जो राशि है न सिर्फ हितग्राहियों के खाते में डाली है, बल्कि कई सारी योजनाओं का भूमि पूजन भी किया है, लोकार्पण किया। अगर हम देखें तो जिस तरीके से सरकार की मंशा है कि नगरीय निकाय चुनाव के पहले सरकार ज्यादा से ज्यादा विकास के जो कार्य हैं वो तेज गति से करे, और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही ये कह चुके हैं और लगातार तमाम जो मंत्री हैं वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो 5 साल की सरकार थी मध्य प्रदेश में, वो उसने जो है समय रहते हुए काम नहीं किया। यही कारण है कि अब 5 साल का विकास कार्य बीजेपी को 3 साल में करके दिखाना है, और इसी को लेकर तेज गति के साथ बीजेपी काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस साफ तौर पर इसको लेकर तमाम सवाल उठाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का यही कहना है कि व्यापक पैमाने पर बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, सिर्फ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सरकार द्वारा इतनी सारी तमाम घोषणाएं और योजनाएं लॉन्च की जा रही हैं जिससे नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को इसका लाभ मिल सके। यही कारण है कि इसको लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत भी देखी जा रही है, जहां पर कांग्रेस तमाम आरोप बीजेपी पर लगाती हुई दिख रही है। लेकिन मनोज जी, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जिस विजन के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि अब जो ग्रामीण अंचल हैं, नगरीय निकाय के जो अंचल हैं, और खासतौर पर ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर की अगर हम योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है लगातार सरकार की कोशिश है कि 0% ब्याज पर 10,000 रुपए तक का लोन जो है लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, छोटा मोटा व्यापार करने के लिए लोगों को उपलब्ध कराया जाए। और यही कारण है कि ऐसी तमाम योजनाएं सरकार द्वारा न सिर्फ लॉन्च की जा रही हैं, बल्कि इसकी जो राशि है वो हितग्राहियों के खातों में डाली जा रही है। और उसी कड़ी में आज इस वक्त कुणाल चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, और साथ ही सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ गए मेरे साथ। कुणाल जी, स्वागत है आपका। आज से नगरोदय योजना की शुरुआत हो गई है और एक बड़ी अच्छी योजना स्ट्रीट वेंडर के तहत भी है, जिसमें पहले 10,000 मिलते थे, अब 10,000 यदि वो चुका देता तो फिर 20,000 हो जाएंगे, 20,000 हो गए तो 50,000 हो जाएंगे। तो योजना तो ठीक है, फिर सवाल क्यों? कोई सवाल नहीं भैया, मैंने तो बजट को पढ़ा है पूरा। ये जो योजना स्ट्रीट वेंडर की 0% ब्याज की बता रहे हैं, इस पे जो 8 से 9% का ब्याज लगता है, उसके ऊपर सरकार 1 से 1.5% भरने वाली है। बजट के अंदर प्रावधान है, और बजट के अंदर दिया हुआ, अब ये मुंह चला के कौन सा वो देना चाहते हैं, फ्री में मुंह चलाते हैं। बाकी 9 लाख लोगों ने आवेदन किया था, जिसकी खुद की वो ठीक है, उसको बैंकों ने लगभग 1.5 लाख लोगों को ये लोन देने का काम करा है। और इस लोन के अंदर ये क्राइटेरिया है कि जो 8% के ऊपर लोन मिलता था, उसका 1 से 1.5% सरकार भरेगी, वहां पर बाकी 7 से 7.5% आदमी को भरना है। ये बजट के अंदर पूरा प्रावधान करा कि इनमें कितना उसको छूट करी है। ये कोई 0% ब्याज से पहली छूट। दूसरी चीज मैं भी देख रहा था, हरिशंकर जी का पूरा मैंने भाषण सुना, इसमें देखा कि गौशाला नहीं बनी है। अरे मैं चुनौती दे देता हूँ आपको, और मैं चैनल से आग्रह करता हूँ कि आप भी आ जाए, हरिशंकर जी भी आ जाओ, जिसको आना है मेरे यहाँ देख ले 25-30 कितनी गौशाला बनी हुई है, कब बनी हुई है। अभी 2 करोड़ में 3 करोड़, मेरे को सबसे अच्छी एक बड़ी से बड़ी जो गौशाला बनती है वो 1.5 करोड़ की गौशाला से बड़ी कहीं नहीं बनी, वो मेरे यहाँ बन रही, बाकी कहीं नहीं बन रही है। और ये सारी 15 साल में कितनी गौशालाएं बंद करी और कितने गाय के कत्ल खाने खोले। मतलब पहले भोपाल में जो कत्ल खाने खोलने की चिंता चलती थी, बीफ का एक्सपोर्टर बनाने की बात होती थी, आज गौशाला कमलनाथ जी की योजना, कमलनाथ जी ने गौशालाओं को खोली, उसमें 20 रुपए रोज एक गाय का दिया जाता था, उसे इन्होंने घटा के 1.60 रुपए। आज एक प्रमुख अखबार भोपाल के में छपी है, इतनी बड़ी न्यूज छपी है कि इतनी गौशाला जो कमलनाथ जी के समय बनी थी, उन पे चारे के लिए मोहताज भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। अगर आपने सुबह के अखबार पढ़े होंगे तो मुझे लगता है कि आपने भी उस न्यूज को पढ़ा होगा और दिल जिस प्रकार से रोया होगा आपका भी, कि बड़ा मतलब जो मतलब गंभीरता है कि क्या है गौशालाओं की दुर्दशा। महीने से फंड नहीं, एक ही शेड में बीमार और स्वस्थ गाय, एक साल में लगभग 650 की मौत। लेकिन कुणाल जी, मेरा देखो, आप बताना, सही बताना, आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी? आई ये न्यूज? मेरी जानकारी में है,
मेरी जानकारी में है, लेकिन क्या आवास लोगों को नहीं मिले? यदि आवास योजना में पैसा दिया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो बुराई क्या है उसमें? मैं एक चीज से जवाब दे रहा हूँ भैया। मैं अभी खुद ही एक प्रोग्राम से आ रहा हूँ नगरोदय के, ये कह रहे हैं कि भैया अभी एक इन्होंने दिया, उसमें कोई राशि नहीं डाली, इन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया है कि आपके आएंगे। मतलब स्टेट पहली बार देखा ये प्रधानमंत्री योजना की, एक देश की योजना है, इसमें प्रदेश का और उसका देता है 2.5 लाख जो मकान आने थे, वो मध्य प्रदेश का कोटा कम करके 1,60,000 1,70,000 है, जबकि कमलनाथ जी के समय वो 2.5 लाख मकान आने थे। और सरकार चुप बैठ के मध्य प्रदेश की जनता के हक और अधिकार को केंद्र नाका डाल रही है और मध्य प्रदेश की जनता उसमें सहयोगी बन रही है। और उसके लिए कि चुनाव आ रहे हैं तो बस लोगों को की है कि हमने सर्टिफिकेट दे दिया, बाद में आपका पैसा क्या चल आएगा। मैं लौट रहा हूँ कुणाल जी, बने रहिएगा, आप बने रहिएगा, मेरे साथ लौट रहा हूँ। इस वक्त मेरे साथ सुरेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, क्या कहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आज नगरोदय योजना के मार्फत करीब 3300 करोड़ की सौगातें दी गई है। नगर का उदय होगा, नगर में कई जगह काम भी हुए, उसके उदाहरण भी बहुत सारे दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव से पहले सरकार, ये कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी उस तरफ बढ़ चली है, अब कांग्रेस सवाल भी खड़े कर रही। देखिए, सारी चीजें राजनीतिक है ये, और कांग्रेस का सवाल उठाना भी राजनीतिक है, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ये कहना, ये भी राजनीतिक है। क्योंकि कुणाल जी ने जो एक बात कही है कि 10,000 रुपया ऋण वाला मामला हो या प्रधानमंत्री आवास के अंदर हिस्सेदारी का मामला हो, ये तो केंद्र सरकार की योजना है। तो ये बात अपनी जगह है कि चुनाव के पूर्व इस प्रकार की घोषणाओं का तात्पर्य सीधे सीधे यही होता है कि जो मतदाता है उस दिन का, उसके दिमाग में ये बात रहे कि भैया देखो, ये सरकार तो अभी दे रही है और चुन के आ जाएगी तो और अच्छा देगी। तो मुझे लगता है ये दोनों ही बातें राजनीतिक है। भाजपा कर रही है वो भी राजनीति है, और कुणाल भाई बोल रहे हैं वो भी राजनीति है, और दोनों राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, माननीय विधायक हैं, तो मुझे लगता है कि इनको ये सब करने का अधिकार है। लेकिन ये बात सच है कि जीवन स्तर जो है वो अब उठना चाहिए। कोरोना ने हमको बहुत चीजें सिखाई हैं। गांव के अंदर भी यदि पंचायत चुनाव होंगे तब की बात भी कर रहा हूँ, निकाय चुनाव में जो छोटी छोटी नगर पालिकाएं हैं, नगर निगम और वो है नगर पंचायतें हैं, तो इनमें भी आज आपको रोजगार और वहीं की वहीं जो पलायन है उसको रोकने के संबंध में योजनाओं पर काम करना पड़ेगा। जहां तक आत्मनिर्भर भारत का, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का हो, तो ये कंसेप्ट जिस दिन शुरू हुआ था, आपको याद है मनोज जी, उस समय ये कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि जो कोरोना के में गांव का आदमी शहर की तरफ जाता था वो वापस लौट के आ गया है, मजदूर है, ये है, तो हम आत्मनिर्भरता का जो है स्रोत वहीं से शुरू करेंगे जहां से वो व्यक्ति पलायन करके गया था। तो मुझे लगता है कि वो सारी चीजों पर बड़ा समग्रता से ध्यान देना चाहिए। तो ठीक है कि चुनाव के टाइम आपने 3,200 करोड़ रुपया खाते में डालने और एक क्लिक की बात कर दी, तो ये तो ठीक है, आप अपने राजनीतिक हितों के लिए कुछ भी करिए, और करते ही है, सभी करते हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि कोरोना के बाद में जो आम गरीब की, छोटे छोटे लोगों की, छोटे छोटे व्यापारियों की जो एक जबरदस्त समस्या खड़ी हो गई है, उस समस्या के निदान के प्रति और इन चुनावों के वक्त तो कम से कम ध्यान देना चाहिए। प्रशासन शासन को चाहिए कि वो योजनाएं बनाए इस प्रकार की कि आम व्यक्ति को लाभ हो उसका सीधे। ठीक है, हरिशंकर खटीक साहब, आप सुन रहे थे, दोनों को सुना आपने, सुरेश शर्मा जी को भी सुना, और कई तरह के आरोप लगा दिए। कुणाल चौधरी विधायक है, कांग्रेस के युवा विधायक है, क्या कहेंगे? कुणाल चौधरी जी का काम विरोध करना है, उनके दिमाग में हमेशा विरोध रहा है। उनको जब वो सत्ता में भी थे, अभी कुछ दिन के लिए सत्ता में आ गए थे, तब भी वो विरोध करते थे अपनी कांग्रेस पार्टी का। तो जब कांग्रेस का वो विरोध कर सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक है कि वो विपक्षी दल के हैं, और वो चुनौती हर बार चीजों में चुनौती बोलते हैं। इसके ना जितनी चुनौतियां हरिशंकर खटीक ने भी बहुत ज्यादा चुनौतियां सहन की हैं, कहा कि अब आप चुनौती न दो। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि कहाँ आवास, कहाँ पेंशन क्यों नहीं हो रही, ये है वो है, उस तरह से बातें कर रहे थे ना। तो उनको सबसे पहले बता दें कि किसानों को 0% ब्याज दर पर किसानों को कर्जा देने का काम किसी मुख्यमंत्री ने किया है, तो मध्य प्रदेश की धरती को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। दूसरा, हम बता दें कि उन्होंने कहा था कि किसानों का हम 2 लाख रुपए तक का किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, और नहीं तो हम उनका मुख्यमंत्री बदल देंगे 8 दिन के अंदर। उनके जो आका हैं राहुल गांधी, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा पूरा माफ कर देंगे। मैं ये चाह रहा था हरिशंकर जी की नगरोदय के ऊपर ही बने रहे, हम किसान या खेती की तरफ ना जाएं, क्योंकि उस पर तो हम हमेशा चर्चा करते रहते हैं। आज बड़ी योजना की शुरुआत हुई है नगरोदय की। नगरीय क्षेत्र में संबल योजना लागू थी और ग्रामीण क्षेत्र में भी संबल योजना लागू थी। माँ के पेट में जैसे बच्चा पहुंचता था तो 4,000 रुपए देने का प्रावधान उसमें किया जाता था। जैसी डिलीवरी हो जाती थी तो 12,000 रुपए मिलते थे, एक डिलीवरी पे 16,000 रुपए मिलते थे। उन 16,000 रुपए में इनने पूरा नया सवेरा लाए, लेकिन इन्हीं का सवेरा डूब गया। संबल योजना इन्होंने बंद कर दी थी। कोई व्यक्ति खत्म हो जाता था, नगरीय क्षेत्र में हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो,
तो उसमें मरने के बाद उसको 5,000 रुपए कफन और दफन के पैसे दिए जाते थे कि उसके अंत्येष्टि अच्छे ढंग से हो सके। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो भी देते थे, वो भी इनने बंद कर दी। अगर कोई आप माने 2 लाख रुपए मरने के बाद भी दिए जाते थे उसके वारिस को, 4 लाख रुपए उसके दिए जाते थे कि कोई पेड़ से गिर जाए, सड़क दुर्घटना हो जाए, पानी में डूब के खत्म हो जाए, तो 4 लाख रुपए उसमें भी देने का प्रावधान किया गया था, तो वो भी बंद कर दिए थे। आखिर इनने संबल योजना टोटल मिटा दी थी और नया सवेरा लेके आए, 1 रुपए का भी इनने नया सवेरा में किसी को लाभ नहीं पहुंचा पाए। नाम की नया सवेरा था, इन्हीं का जनता ने सवेरा कर दिया। दूसरे हमारे मुख्यमंत्री जी ने नगरोदय से क्या नया सवेरा आ जाएगा? नया सवेरा इनने योजना बनाई थी, सिर्फ योजना ही बनाते गए और इनने कांग्रेस के लोगों ने इन्हीं की सरकार को गिरा दिया। दूसरा हम आपको बता दें कि जैसे नगरीय क्षेत्र के लोग हैं, तीर्थ दर्शन यात्रा करने के लिए जाते थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी श्रवण कुमार बन के गरीब माँ बाप जो होते थे, बेटा अगर यात्रा नहीं करा पाता तो तीर्थ दर्शन यात्रा शिवराज सिंह चौहान कराते थे। तो इनने भी वो तीर्थ दर्शन यात्रा भी इन्होंने बंद करा दी थी। इनको बददुआएं लगी हैं, युवाओं की, बुजुर्गों की, किसानों की, गाय माता की, सबके कारण इनकी सरकार चली गई। वो अब इनकी सरकार कभी आना नहीं है, मतभेद की धरती पे कभी नहीं आना और देश में कभी इनकी सरकार नहीं बन पाना है। कुणाल चौधरी जी काम कर रही है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारे काम। कुणाल जी इतना झूठ तो कुछ भी बंद, इतना झूठ बोलने की थोड़ी जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कम झूठ बोलो हरिशंकर जी। पहली चीज तो अंत्येष्टि सहायता में कांग्रेस जमाने में 62,016 लोगों को 31 करोड़ रुपए दिए। अनुग्रह सहायता सामान्य मृत्यु में 30,320 लोगों को 608 करोड़ दिए। कांग्रेस ने टोटल मिला के 791 करोड़ दिए। दुर्घटना मृत्यु अनुग्रह और आपकी सरकार ने चाहे 2018 से जब लागू हुई थी, जब से लेकर अभी तक मिला के टोटल इतने रुपए नहीं दिए जितने कांग्रेस सरकार ने दिए। रोज झूठ चिल्लाना बंद करो। अंत्येष्टि के लिए अरे इतना कितना झूठ बोलोगे भैया, कुछ नहीं बनाएंगे मंत्री आपको। इतना थोड़ा झूठ बोलना बंद करो। गाय पे, अरे गाय पे आप राजनीति करो, बताओ ये भोपाल के पेपरों में छप रहा है गाय की हत्या करो, क्या करो, और झूठ बोलना कि ये बंद कर दिया ना वो बंद कर दिया, गाय की वो लग गई। क्या करा आपने? कर कुछ रहे नहीं हो, बात नहीं, भाषण दे रहे हो तो भी मंत्री नहीं बनाएंगे। झूठ इतना बोलो जितना सहन हो, ईश्वर भी देख रहा है ऊपर। लेकिन कुणाल जी वो कह रहे हैं कि हमने लोगों का संबल बढ़ाया भी है और बढ़ाया भी है, आपके यहाँ सवेरा नहीं हो पाया। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, कुणाल चौधरी कह रहा, सदन के अंदर जवाब दिया है कि मैं बता रहा हूँ 31.08 करोड़ रुपए 62,016 लोगों को 12-15 महीने के अंदर दिए। अंत्येष्टि सहायता के, अनुग्रह सहायता के 30,320 लोगों को, अनुग्रह सहायता सामान्य दुर्घटना होती है, दुर्घटना मृत्यु के 3,734 लोगों का 149 करोड़, अस्थायी अपंगता के दिए 1.04, टोटल मिला के 791 करोड़ दिए कांग्रेस से 12 महीने के अंदर। ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको चाहूँ तो आपको भेज दूं। अब ये तो रोज झूठ चिल्लाना है इनका। अभी गौशाला पे चिल्ला रहे थे, अभी 0% ब्याज का है, खेती किसानी जानते नहीं, एक कली किसान का विरोध कर रहे थे। अरे भैया हमने 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किया, जब इनसे पूछो आगे करोगे 3,000 रुपए में करोगे कर्जा माफ। अरे झूठ कितना बोलोगे? हरिशंकर जी जवाब तो मंत्री को देने की नहीं बनी सदन के। मैं लौट रहा हूँ कुणाल जी, लौट रहा हूँ। सुरेश शर्मा जी सवाल बड़ा यही है, भारतीय जनता पार्टी ये समझ जाती है, ये समझती है कि चुनाव से पहले हमें क्या करना। हालांकि चुनाव के बाद भी लगातार विकास की बातें तो होती रही है, अब वो कितना विकास हुआ, कहाँ क्या दिया, लेकिन जब हम नगरों की बात करते हैं तो नगरों के विकास दिखते हैं। इंदौर उसका उदाहरण है, भोपाल में कई सारी चीजें, कई ऐसे काम हुए हैं, पर कुछ चीजें हैं जैसे प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जा पाएंगे, कुछ अच्छी योजनाएं भी आज शुरुआत हुई है, 33 करोड़ में दिखाई देगा ये। नहीं देखिए, विकास तो दिखाई दे रहा है, अब कोई नहीं देखना चाहता तो उसको आप क्या कर सकते हो। शहरों में विकास दिखाई दे रहा है, कस्बों में विकास दिखाई देने लग गया। आप जो है थोड़ा बाहर निकल करके देखिए तो लगभग जो भी क्षेत्र से जीत करके आता है वो अपने क्षेत्र में बड़े काम कराता है, और मुझे लगता है कि विकास धीरे धीरे हो रहा है। और अभी जैसे आपने कहा इंदौर लगातार जो है पहले नंबर पर आ रहा है इतने दिनों से, क्योंकि सारे जो है वहाँ। लेकिन एक चीज मैं मनोज जी कहूंगा कि यदि भोपाल के चुनाव को लेकर के यदि कोई रणनीति बनती है तो भोपाल एक ऐसा शहर है, मैं समझता हूँ देश का, जहाँ कोई रिंग रोड नहीं है। बिना रिंग रोड का शहर मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन भोपाल ऐसा शहर है जहाँ रिंग रोड नहीं है। और फ्लाईओवर अभी बनने लगे हैं, इससे पहले इसमें फ्लाईओवर की भी बहुत कमी थी, क्योंकि जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो इतनी डिस्टर्ब करती है। आप कहीं भी चले जाइए, अभी 2-3 फ्लाईओवर मात्र बने हैं, और वो रेलवे वाले बने। और एक जरूर अपना जो जीडीए चौराहे पर बना हुआ है कलेक्ट्रेट की तरफ जाने वाला, वो बना है। तो ये जो शहर के, जब आप सौंदर्यीकरण की और इन सारी खर्चों की,
अब आप साइकिल वाइकल की ये सब बना रहे हो, तो ये तो उन लोगों के लिए बना रहे हो जिनको मजदूरी नहीं करना होती, काम नहीं करना होता, वो साइकिल चला करके अपनी फिटनेस का ध्यान देते हैं। लेकिन आप ट्रैफिक व्यवस्था के लिए जो करना चाहिए, आप बोर्ड ऑफिस की तरफ देख कर, चलिए सर, वैसे आप सही कह रहे हैं, साइकिल भी मिल जाएगी। अभी बहुत सारी साइकिल, जितने भी फुटपाथ बनाए गए थे, जहां साइकिल ट्रैक बनाया गया था, वहीं कई साइकिल पड़ी हुई मिल जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नगरोदय योजना के मार्फत कई तरह की सौगातें मध्य प्रदेश को दी है, और मुद्दा यही है कि कैसे शहरी क्षेत्र का विकास हो, कैसे वो लोग, प्राइवेट बच्चे, जो गरीब बच्चे रहा करते थे, कभी प्राइवेट स्कूल जाने का सपना देखते थे, वो सपना पूरा हो। ऐसी कई सौगातें देने के साथ ही सरकार ने अपने कदम बढ़ा दिए। लेकिन हाल में नगरीय निकाय चुनाव भी होते हुए दिखाई देंगे, उससे पहले ये सौगात है तो फिर नगरोदय पर जंग भी दिखाई दे रही है। इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ND24 पर।